नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिक टच में। मैं चित्रा गर्ग फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नया विषय लेकर। हिंदी में और सभी चिन्ह तो एक स्थान पर लगाए जाते हैं, लेकिन अल्प विराम ऐसा चिन्ह है जो अलग अलग जगह अलग अलग नियमों के हिसाब से लगाया जाता है। जैसे वाक्य के बीच में, शब्दों के बीच में, किसी की डिग्री लिख रहे हैं उनके बीच में अलग अलग तरह कहाँ लिखा जाता है, कैसे प्रयोग में लाया जाता है, मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले जानिए अल्प विराम क्या होता है। अल्प विराम का अर्थ होता है रुकना, थोड़ा सा रुकना या ठहरना। मतलब पूर्ण विराम में तो आप पूरी तरह वाक्य को पूरा करने पर लिखते हैं, जबकि अल्प विराम का मतलब थोड़ा सा रुकना, बातचीत के बीच में ठहराव देना। क्योंकि बोलने में भी जो हम ठहराव देते हैं या लिखने में ठहराव देते हैं, वहां हम अल्प विराम लगाते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमा। कॉमा से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो चलिए बताती हूँ एक एक करके कहाँ प्रयोग में ला। सबसे पहले होता है वाक्य के बीच में पर, परंतु, किंतु, लेकिन, तो, भी, मगर, इसलिए, अतः, क्योंकि, जिससे, वरन, बल्कि, तथापि आदि शब्दों का प्रयोग हो तो उनसे पहले यहाँ कॉमा लगाया जाता है। जैसे बोलो मगर धीरे से, वह आया लेकिन चला गया, तो यहाँ वह आया के बाद कॉमा लगेगा और बोलो के बाद भी कॉमा लगेगा। सिर्फ पढ़ो ही नहीं वरन याद भी करो, तो यहाँ वरन से पहले कॉमा लगेगा। तो इस तरीके से दो वाक्यों के बीच में ये अल्प विराम लगता है, जिसे हम सामान्य भाषा में कॉमा कहते हैं। एक ही प्रकार के शब्द या शब्दांशों के बीच में हम अल्प विराम लगाते हैं। राम, श्याम, सोहन और मोहन दोस्त हैं, तो राम के बाद भी हमें अल्प विराम लगाएंगे, श्याम के बाद भी लगाएंगे और मोहन के बाद नहीं लगाएंगे, क्योंकि मोहन के बाद हम और का प्रयोग कर रहे हैं। और वाक्यांशों में कैसे हम प्रयोग में लाते हैं, देखिए वह यहाँ आता है, कॉमा या अल्प विराम पढ़ता है और चला जाता है। तीसरा होता है हम वाक्य में कॉमा लगाते हैं, वाक्य में अल्प विराम लगाते हैं। यह, उसे, तब, अब, या, तो आदि लुप्त हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं, उनके स्थान पर हम कॉमा लगा देते हैं, अल्प विराम लगा देते हैं। मैं जो कहता हूं अल्प विराम, ध्यान से सुनो, यहाँ पर उसे लुप्त हो गया है। वह कब गया, अल्प विराम कह नहीं सकता, मतलब यह कह नहीं सकता, यहाँ यह जो है लुप्त है। जब जाना ही है, अल्प विराम चले जाओ, यहाँ पर तो लुप्त हो गया है तो चले जाओ, तो यहाँ पर हमने अल्प विराम लगा दिया। अगला होता है यदि वाक्य के आरंभ में हाँ, नहीं, बस, अच्छा, सचमुच, वस्तुतः, छे आदि का प्रयोग होता है, वहां हम अल्प विराम यानी कि कॉमा का प्रयोग करते हैं। हाँ, मैं जानता हूं, तो हाँ के बाद हम अल्प विराम लगाएंगे। नहीं, ये तो गलत है, नहीं, ये तो गलत है, नहीं के बाद हम अल्प विराम लगाएंगे। सचमुच, वह इतना बुद्धिमान है, तो यहाँ सचमुच के बाद हम अल्प विराम लगाएंगे। अगला होता है संबोधन के बाद हम अल्प विराम लगाते हैं। अरे मित्र, तुम कहाँ गए थे, तो अरे मित्र के बाद हम अल्प विराम लगाएंगे या कॉमा कहते हैं, इसे कॉमा लगाएंगे। यदि शब्द को 2-3 बार दोहराना हो, नंबर 6, जब शब्द को बार बार दोहराना हो तो भी हम यहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, तो नहीं नहीं के बाद हम अल्प विराम लगाएंगे। या अगला वाक्य चलो चलो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तो चलो और चलो दोनों के बाद हम अल्प विराम लगाएंगे। वह दूर से, बहुत दूर से आया था, तो यहाँ दूर से के बाद भी हम अल्प विराम लगाएंगे। अगला होता है तिथि में। तिथि में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे हमने लिखा 15 अगस्त 1947, तो हम 15 अगस्त के बाद यहाँ पर कॉमा यानी कि अल्प विराम लगाएंगे, 1947 लिखेंगे। या किसी का हम जन्म लिखते हैं 6 फरवरी 1980,
तो हम 6 फरवरी के बाद भी अल्पविराम लगाते हैं। तो कोई भी तिथि तारीख लिखनी होती है तब हम अल्पविराम लगाते हैं। संबोधन में भी हम पत्र में संबोधन के बाद भी अल्पविराम लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। प्रिय भाई, फिर कॉमा लगाएंगे, खुश रहो, तो यहाँ पर अल्पविराम लगेगा। किसी उक्ति के पहले के स्थान पर भी हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सोहन ने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, तो अगर हम के ना लिखें, सोहन ने कहा कॉमा मैं दिल्ली जाऊंगा, तो यहाँ पर बीच में अल्पविराम लग जाएगा। मतलब किसी की बात कहने के लिए जब हम प्रयोग में लाते हैं तो कॉमा लगाकर, अल्पविराम लगाकर आगे की बात कहते हैं। मैंने कहा अल्पविराम मैं बाजार जा रही हूँ। इस तरीके से हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अगला होता है कि हम किसी की एड्रेस लिखते हैं, पता लिखते हैं, उसमें भी हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अल्पविराम का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे मैंने कहा 110 माली बिल्डिंग नई दिल्ली, तो 110 के बाद भी हम अल्पविराम लगाएंगे, माली बिल्डिंग के बाद भी अल्पविराम लगाएंगे। या मोहल्ला राजा का ठेर, तो यहाँ इसके बाद हम अल्पविराम लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे मुरादाबाद। तो शहर का नाम लिखने से पहले कोई भी पता लिख रहे होते हैं तो हम वहाँ पर भी अल्पविराम लगाते हैं। इसके अलावा हम किसी की डिग्री लिख रहे हों, जैसे मैंने लिखा MA B.Ed, तो MA के बाद हम अल्पविराम लगाएंगे, फिर B.Ed लिखेंगे। तो वहाँ शब्दों को अलग करने के लिए, डिग्री को लिखने के लिए हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा अल्पविराम का प्रयोग हम कितने सारे जगहों पर करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि अल्पविराम का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है। देखते रहिए लॉजिक टच। हाँ दोस्तों, इसके लिए अपनी वीडियोस को देखिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। फिर मिलेंगे, बाय।